राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा महादेव और माता पार्वती से कहती है, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे सारे स्वप्न सारे प्रयास सफल होने को हैं। जिस दिन की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो मेरा समक्ष है। मेरा और कृष्ण के विवाह का मुहूर्त निकलने वाला है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर मथुरा नरेश कंस से कहता है, एक शुभ समाचार है। कृष्ण का अंत करने के लिए जिस अवसर की प्रतीक्षा की थी, वो अवसर अब हमें मिल गया है महाराज। तो कंस कहता है, कौन सा अवसर? तो अगासुर कहता है, वो कृष्ण अपने विवाह की तैयारी कर रहा है। तो कंस कहता है, कृष्ण विवाह कर रहा है? तो अगासुर कहता है, हाँ महाराज, करे वो कृष्ण विवाह की तैयारी, किंतु मैं भी उसकी मृत्यु की तैयारी कर ली है। उसका अंत उसके विवाह के समय ही होगा और मैं उसका विवाह कदापि संपन्न नहीं होने दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी और बृजवाहन जी कृष्ण और राधा का पंचांग ऋषियों को दिखाते हैं। तभी यशोदा कहती है, ऋषिवर, अब तो आप शीघ्र अतिशीघ्र इन दोनों के विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। इधर राधा महादेव के शिवलिंग के समक्ष खड़ा होकर महादेव से कहते हैं, मेरे और कृष्ण के विवाह का मुहूर्त निकलने में क्षण भर का विलम्ब है। बस जैसे ही ये हो जाए, मैं और कृष्ण स्वयं आपके पास आऊंगी विवाह का निमंत्रण लेकर। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती कहती है, राधा ने कितने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की है महादेव। कृष्ण के हर सुख दुख में राधा ने उनका साथ दिया है, किंतु दोनों जीवन साथी के रूप में एक नहीं हो पाए। किंतु मैं अब अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस बार कदाचित राधा और कृष्ण दोनों प्रेम के विवाह के बंधन में बंधेंगे। मुझे तो इस क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है। तो महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, प्रतीक्षा तो मुझसे भी नहीं हो रही है। कदाचित मेरे हृदय में एक इच्छा जागृत हुई है कि विवाह से पूर्व एक बार आराध्य से भेंट करूं। तो माता पार्वती कहती है, महादेव, अचानक आपका हृदय आपके आराध्य से मिलने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं आप और आपके आराध्य मिलकर कोई लीला तो नहीं करने वाले हैं? तो महादेव कहते हैं, ये भला क्या बात हुई गौरी, मैंने तो केवल यही इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपने आराध्य से विवाह से पूर्व एक बार उनसे भेंट करना चाहता हूँ। इसमें लीला कैसी है? फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषिवर राधा और कृष्ण का पंचांग देख रहे होते हैं। तो छिपकर राधा सारी चीजें देख रही होती है। ऋषियों को राधा और कृष्ण के विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं मिलता है, तो सब लोग बहुत चिंतित होने लगते हैं। तो यशोदा ऋषियों से कहती है, ऋषिवर, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? तो ऋषिवर कहते हैं, अभी तक जो भी मुहूर्त मैंने देखा वो इस वर वधू एवं विवाह के उपयुक्त नहीं है। तो राधा सारी बातें सुन लेती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुहूर्त क्यों नहीं मिल रहा है? इधर ललिता बलराम से कहती है, दाव, ये ऋषिवर तो नहीं जानते हैं, किंतु हमें तो ज्ञात है ना कि राधा और कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। तो बलराम ललिता को इशारा से शांत रहने को कहती है। तो विशाखा कहती है, दाव, संसार की हर जोड़ी को लक्ष्मी नारायण का रूप कहा जाता है और इनके ही विवाह का कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है। तो बलराम कहता है, उचित ही कह
तुम दोनों ने, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये ऋषि तो स्वयं ऋषि सदावानी के शिष्य हैं और सब के सब एक से एक बढ़कर ज्योति विद्या के ज्ञानी हैं। फिर भी एक मुहूर्त की तिथि नहीं मिल पा रहा है। तभी बृजभान ऋषियों से कहता है, कोई तो शुभ मुहूर्त होगा। ऋषिवर तो ऋषि कहता है, जजमान जो भी शुभ मुहूर्त होगा हमें आप सबको अवश्य बताएंगे। फिर बलराम सोचने लगता है कि ये कान्हा भी ना जाने सवेरे से कहाँ लुप्त हो गया है। कोई ना कोई तो कारण अवश्य है मुहूर्त के ना मिलने का। तभी यशोदा कहती है, प्रतीत होता है मुहूर्त निकलने में तनिक समय और लगेगा। तब तक तुम सब कल के विष्णु पूजन के लिए सामग्री ले आओ। तो विशाखा कहती है, जी काकी। फिर विशाखा और ललिता वहाँ से चली जाती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अघासुर कहता है, मैं कृष्ण का विवाह कदाचित नहीं होने दूंगा। मैं उसे विवाह के बंधन में बंधने से पहले ही मुक्त कर दूंगा। मैं उस कृष्ण को जीवित ही निगल जाऊंगा। कृष्ण के वध करने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि उसका विवाह कब और किसके साथ होने वाला है। फिर अघासुर अपना रूप बदल लेता है और कहता है, तनिक मैं भी तो देखो लूँ कि वृंदावन में कृष्ण के विवाह की क्या तैयारियां चल रही है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ललिता और विशाखा विष्णु पूजा के लिए सामग्री लेने जाते हैं। तो दुकानदार कहता है, राधा और कृष्ण के विवाह के लिए ले जा रही हो ना ये सामग्री? तो विशाखा कहती है, हाँ काका, उसी के लिए ले जा रहे हैं। फिर ललिता कहती है, आज तो संपूर्ण वृंदावन आएगा पूजा के सामग्री लेने। कल सुबह विष्णु पूजन के लिए जो जाना है। तभी वहाँ अघासुर आता है और ललिता और विशाखा से कहता है, क्या कहा? कृष्ण का विवाह हो रहा है कब? तो विशाखा कहती है, अभी तक तो मुहूर्त नहीं निकला है, किंतु शीघ्र ही निकल जाएगा। तो अघासुर कहता है, यदि मुहूर्त नहीं निकला है तो ये सब तैयारी किस लिए? तो विशाखा कहती है, प्रतीत होता है आप वृंदावन में नए हैं, इसलिए आपको वृंदावन की प्रथा का बोध नहीं है। हमारे यहाँ विवाह से पूर्व विष्णु पूजन की विधि पूर्ण की जाती है, जिसमें विवाह बंधन में बंधे रहे जोड़े के साथ साथ सभी वृंदावनवासी गांव के विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं। तो अघासुर कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे ये विष्णु मंदिर है कहाँ? तो ललिता कहती है, गांव के सीमा से दूर पर्वतों से मध्य होकर जो मार्ग जाता है उसी मार्ग के अंत में स्थित है ये मंदिर। तो विशाखा कहती है, क्षमा कीजिए, परंतु हमें अब जाना होगा, अन्यथा विवाह की शुभ घोषणा सुनने से हम सभी वंचित रह जाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।